दोस्तों को नमस्कार, वेलकम टू 8 आवर स्टडी। दोस्तों आरटीई 2009 ये बार बार परीक्षा पूछती है। इसको राइट टू एजुकेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन जो परीक्षा पूछ लेती है इसका ऑफिशियल नेम उसको भी देखना जरूरी है। पहलुओं पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी तो करना चाहते हैं, लेकिन वो शुरुआत कहाँ से करें उनको समझ में नहीं आता। तो मैं कभी भी किसी भी चीज़ को शुरुआत करने के लिए बेसिक चीज़ें बताता हूँ कि आप बेसिक चीज़ें पढ़ें। अगर 2-4 चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, आपको अच्छा लगेगा, फीलिंग अच्छी आएगी, तो आप चीज़ों को और पढ़ने की इच्छा होगी और चीजें पढ़ने लगोगे। तो कहीं ना कहीं अब उसके बाद आप पहुंचोगे सिलेबस की तरफ, और सिलेबस जब उठा के पढ़ने लगोगे तो इंटरेस्ट आएगा, और जब सिलेबस कंप्लीट करोगे तो आपको भी लगने लगेगा आप जॉब ले सकते हो। तो मेरा पढ़ाने का अंदाज यही है दोस्तों। तो यहां पर अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो हर बच्चा, जमीन से जुड़ा हुआ बच्चा है, वो भी इस चीज को समझ सकता है। और परीक्षा पूछ देती है, नहीं आता है तो कहीं ना कहीं नंबर गलत हो जाते हैं, अफसोस होता है और निगेटिविटी आ जाती है। लेकिन अफसोस नहीं करने का, यहां पर आरटीई 2009 के बारे में अपन लोग पढ़ने वाले हैं। तो ऑफिशियल नेम जो है वो पूछा जाता है बार बार, तो राइट टू एजुकेशन नहीं मारना है। यहां पर आप देखेंगे द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, तो यहां पर ऑफिशियल इसका नाम है। अब यहां पर देखेंगे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। अब देखिए इससे रिलेटेड सारे जो पॉइंट है फटाफट हम लोग देख लेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इसमें। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मन करे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि और भी जो वीडियोज़ आएंगी वो आपको मिलती रहें। अब शिक्षा का अधिकार जो है वो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। 6 से 14 वर्ष हम बार बार सोचते हैं, पढ़ते हैं, और हम कभी कभी भूल भी जाते हैं। मोस्टली देखा जाता है 10th क्लास का जो लड़का होता है, जो पास करता है, वो 16 साल का होता है। तो 14 साल तक का लड़का क्या होगा, 8वीं क्लास तक का। मतलब पहली से 8वीं क्लास का बच्चा कितने साल में हो सकता है, तो 6 से 14 के बीच में ही होगा। तो 6 से 14 का जो आपका एज है, इसमें आपको फ्री शिक्षा दी जाएगी कि बच्चा पढ़ ले। क्योंकि जब पढ़ेगा तो आने वाला टाइम जो है वो एजुकेशन फील्ड का है। पहले था कि आप नहीं पढ़े तो भी काम चल जाता था, लेकिन अगर आप आज नहीं पढ़ोगे तो आपका जो भविष्य है, आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य है, वो खतरे में होगी। जिसके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम यहाँ पर देखने को मिल रहा है 2009। राज्य परिवार और समुदाय की सहायता से, यहाँ पर देखिएगा, राज्य परिवार और समुदाय की सहायता से 6 से 12 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं, ये देखिए, एवं गुणवत्तापूर्ण। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षा, कि आप स्कूल में गए, आपने किताबें खोली, आपने एक चैप्टर पढ़ा, फिर घर चले गए। नहीं, एजुकेशन जो मिलना चाहिए वो क्वालिटी वाला मिलना चाहिए, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट है। जिस तरीके से ये वीडियो है, क्वालिटी वीडियो है, जिसमें आपको इंटरेस्ट भी आएगा और चीज़ें भी समझ में आएंगी। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पढ़ के रीडिंग करके दिखा दूं, आप सिर्फ रिवाइज करने आ जाते हो। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उन सभी चीज़ों को भी समझना जरूरी है। अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पर, प्राथमिक शिक्षा के जो क्षेत्र है वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज होता है। तो यहाँ पर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को यहाँ पर जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009, ठीक है, इसके थ्रू आपको 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जानी है, जहां पर आपको फीस के, कपड़ों के, यहां पर पैसे आपको नहीं देने हैं, ठीक है। अब क्या लेते हैं नहीं लेते हैं वो तो वहां का चीज़ जाने, लेकिन यहाँ पर फीस में ऑलरेडी नहीं लेना है, ठीक है। अब यह अधिनियम वर्ष 2005 के शिक्षा के अधिकार विधेयक का संशोधित रूप है। अब देखिएगा 2005 में शिक्षा के अधिकार विधेयक का जो संशोधित रूप है, वर्ष 2002 में संविधान के 86वें, ये बार बार परीक्षा पूछती है, कौन सा संशोधन में शिक्षा का अधिकार था, ठीक है। तो 86वें संविधान संशोधन में था, जिसमें अनुच्छेद 21A भाग 3 में था, ठीक है, जिसमें से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाना है। तो अधिनियम 2005 के शिक्षा के अधिकार विधेयक का ही संशोधित रूप है। शिक्षा के अधिकार जो था उसके विधेयक का संशोधित रूप है ये वाला 2002 में, जो संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा 21वें अनुच्छेद भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो जो 2005 का अधिनियम था, 2005 का जो विधेयक था, उसका संशोधित ये रूप है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आगे, इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में एक विधेयक अधिनियम पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हो गया। तो परीक्षा बार बार पूछ लेती है, ठीक है, कि ये लागू कब हुआ और पारित कब हुआ। तो 2009 में पारित हुआ था और 2010 में पूरे देश में लागू कर दिया गया था। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अब जल्दी जल्दी देख लेंगे इसमें।
इसमें बहुत आसान है ये सारी चीज़ें जो परीक्षा बार बार पूछती है। आरटीई के अनुसार छात्र का और शिक्षक का अनुपात क्या है, तो यहाँ पर है 30:1, प्राथमिक में 1:5। अब यहाँ पर शिक्षक और छात्र का पूछ ले तो 1:30, ठीक है, 1:30, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा है कि उच्च प्राथमिक 6 to 8 में क्या होना चाहिए, तो 35 है और 1 है, ये छात्र होंगे और ये शिक्षक होंगे। लेकिन अभी आप देखोगे तो वैकेंसीज बहुत खाली हैं। बच्चे पहले नहीं आते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जागरूकता हो चुकी है, बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अगर 100 बच्चे, 50 बच्चे, 60 बच्चे हैं तो टीचर को संभालना मुश्किल हो जाता है। और बच्चे मन के सच्चे, वो टीचर से डरते नहीं, और आप मार नहीं सकते, डरा नहीं सकते। तो यहाँ पर पढ़ाना मुश्किल हो चुका है शिक्षकों के लिए। देखिए, बीएड बीटीसी करने के बाद नौकरी लेना मुश्किल, पढ़ाने अगर सिलेक्शन हो जाता है बड़ी मुश्किल से, तो बच्चों को पढ़ाना मुश्किल। दायरे आपके सीमित हैं, आप बच्चों के साथ किसी तरीके का अव्यवहार नहीं कर सकते, अनुशासित रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, ठीक है। वैकेंसी आए चाहे ना आए, लेकिन आप जब भी अनुशासन में रहेंगे तब कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है। तो पढ़ना भी है आपको, और पढ़ने के बाद अच्छा अगर सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपको पढ़ाना भी है, और वो भी अच्छी तरीके से। आरटीई 2009 के अनुसार जो है शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं, तो 45 घंटे कार्य होते हैं। 45 घंटे सप्ताह में आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है। आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे और कार्य दिवस होता है, ठीक है। तो 800 घंटे और 200 दिन परीक्षा पूछ लेता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे कितने होते हैं, तो 800 के जगह यहाँ पर आपको, उसमें 800 था, इसमें 1000 है, उसमें 200 घंटे था, 200 दिन था, इसमें 220 दिन है। फिर देखेंगे आरटीई 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं गरीबों के लिए, मतलब EWS, तो 25%, ठीक है। अब देखेंगे आप कि आरटीई के द्वारा क्या है, आरटीई 2009 के अनुसार किस कक्षा तक के बालकों को निष्कासित नहीं किया जा सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वीं कक्षा तक, बहुत सारे लोग इसको 5वीं कक्षा मानते हैं, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चंस को ही गलत मानते हैं, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि फिल्मों में देखते हैं कि 5वीं में 5 बार फेल, 8वीं में 8 बार फेल, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर बच्चा स्कूल नहीं भी जाता है, मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं कि उसको अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है, 8वीं क्लास तक। उसके बाद उसको अपनी मेहनत से पास करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि 10th में आपको पास कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब परीक्षा में जो प्रश्न पूछता है, पास करना या फिर प्रमोट करके आगे बढ़ा देना, ये सब जो है निगेटिव चीज़ें हैं जो सीटेट की परीक्षाएं में पूछता है। ये प्रश्न की दृष्टि से गलत है। अगर बोल दिया जाए कि छात्र को कक्षा में पासिंग मार्क दे दिया जाए, पास कर दिया जाए, ठीक है, शिक्षक को पास कर देना चाहिए, ये सारी चीज़ें निगेटिव है, गलत है, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं है। लेकिन उसको प्रमोट कर दिया जाता है। ये आरटीई कहता है कि आपको यहाँ तक 8वीं क्लास तक किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकालना है। आरटीई 2009 के अनुसार क्रमशः कक्षा 1 से 5 तथा 6 से 8 के बालकों के लिए घर की दूरी और विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए बीच की, तो क्लास 1 to 5 प्राइमरी के बच्चों के लिए 1 किलोमीटर होना चाहिए, और ये प्राइवेट और सरकारी दोनों पर एलिजिबल है, मतलब लागू होता है। और 6 से 8 तक के बालकों के लिए क्या है, 3 किलोमीटर। अगर ऐसा नहीं है तो आप हॉस्टल रखें या फिर आप वैन करें बच्चों के लिए, ठीक है। प्राइवेट है तो वैन का खर्चा पेरेंट्स उठाएंगे, और प्राइवेट सरकारी में वैन्स की फैसिलिटीज़ बहुत कम ही देखने को मिल जाती हैं। आरटीई 2009 के अनुसार SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है, तो यहाँ पर अभिभावक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन अच्छे खासे मिल जाते हैं। अभिभावक को लोग मारते ही नहीं है कि भाई स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अभिभावक से क्या लेने देना, तो यहाँ पर क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो यहाँ पर SMC आप याद करें, अभिभावक। 2009 आरटीई की किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देने और प्रताड़ित करना मना है, तो धारा 17 मतलब खतरा, ठीक है। तो आपको बच्चों को दंड नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर धारा 17 आपको मना करता है, ठीक है। तो आपके लिए देख लीजिए कितना मुश्किल, अगर बच्चों को आप मारोगे नहीं, और कहीं ना कहीं बच्चे मन के सच्चे, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, शरारतें उनकी बहुत हद तक बहुत ज़्यादा होती हैं, वो आपको कुछ भी बोल सकते हैं, आप कुछ नहीं बोल सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब एक आपके अंदर ऐसा होना चाहिए कि बच्चे आपसे कम से कम आपकी इज्जत करें, और आपके पढ़ाने के तौर तरीकों को कम से कम वो समझने की कोशिश करें, ताकि इंटरेस्ट आए कि सर जी की इज्जत करनी है, ठीक है। आपको इन सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि किसी भी तरीके से बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है, बच्चों को दंड के लिए या फिर मारना या गाली देना इस तरीके
तरीके की कोई चीज़ नहीं करनी है, इससे बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे और आपकी कंप्लेन भी हो सकती है। आरटीई 2009 की इस धारा में ये प्रावधान है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। बहुत सारे हमारे समय में तो ऐसा होता था, मैक्सिमम देखने को मिल जाता था कि आप पढ़ रहे हो और टीचर आपको मारेगा, काफ़ी क्लास में धोएगा अच्छे से तगड़े तरीके से। क्यों? क्योंकि आपने कंप्लीट नहीं किया काम। कंप्लीट क्यों नहीं किया? क्योंकि क्लास में उतने उस हिसाब से नहीं पढ़ाया जाता था और बोला जाता था कि हमारे पास ट्यूशन पढ़ लो। अब बच्चा जब ट्यूशन पढ़ेगा तो उसको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि पेपर में ये हम बनाने वाले हैं। ऐसा होता था, बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते थे, ऐसा ही होता था, ठीक है। बट यहाँ पर प्राइवेट ट्यूशन का प्रावधान नहीं है। इससे क्या होता है कि छात्र जो होता है बढ़ जाते हैं। ट्यूशन पढ़ने वाले छात्र को अलग तरीके से देखा जाता है, नहीं पढ़ने वाले को अलग तरीके से देखा जाता है। आप भी इस चीज़ को जानते हो। अब यहाँ पर धारा 28 में ये चीज़ बोला गया। 17 में क्या बोला गया है? खतरा है अगर आपने दंड दिया या फिर शारीरिक प्रताड़ना दी। अब यहाँ पर देखेंगे धारा 28 में क्या है? ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। ट्यूशन अलग से पढ़ा कर 28,000 रुपये कमा लेते हो, तो ये इस तरीके से याद कर सकते हो कि 28,000 रुपये ट्यूशन से कमा लेते थे साहब। तो ये सब धारा 28 में है। आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए बालकों की संख्या है, मतलब पूरे स्कूल में अगर प्राथमिक स्कूल है, उच्च प्राथमिक है, अगर 200 से अधिक बच्चे हैं विद्यालय में, तो विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात जो होगा 40:1 का हो जाएगा। आरटीई 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए? तो समावेशी शिक्षा। बहुत सारे बच्चों को कहीं ना कहीं संसाधन नहीं मिल पाता, वो भी क्लास में अगर आते हैं तो उनको भी उसी तरीके का परिवेश देना अति आवश्यक है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। इन सभी चीज़ों को भी समझना ज़रूरी है कि आप अगर टीचर बने तो आप इस तरीके के दायरों को समझें, और कोई भी बच्चा हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उसको कहीं ना कहीं समान शिक्षा और समान परिवेश देने की कोशिश जरूर करें। तो समावेशी शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है सबकी ग्रोथ के लिए, सबकी भलाई इसी में है कि समावेशी शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया जाए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर समावेशी शिक्षा पर व्यवस्था पर भी यहाँ पर बल दिया गया है, बहुत अच्छी चीज़ है। भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया? इतना देर आए दुरुस्त है, मौलिक शिक्षा को अधिकार जो है, मौलिक शिक्षा जो शिक्षा है उसको मौलिक अधिकार बताया गया है। 135वें नंबर पे हम लोग दोस्तों, ये देखें 135वें, हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं लेकिन 135वें नंबर पे हम हैं, ठीक है। नंबर्स इज जस्ट नंबर्स, सिर्फ काउंट करने के लिए, लेकिन हम धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे। लेकिन विश्व गुरु बनना है तो गुरु भी होने चाहिए। छात्र ज़्यादा हों और गुरु कम हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने वाली बात ये हो जाती है कि छात्र कैसे पढ़ पाएंगे, गुरुजी भी परेशान होंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। 30:1 प्राइमरी में इसलिए है क्योंकि ये बच्चे अलग शरारती होती हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर मान लो कोई नेता ही हो, चाहे कोई भी एक्टर आता है, सेलिब्रिटी आता है, वो 10,000 लोगों के सामने बोल सकता है और 10,000 लोग उस चीज़ की बातों को अमल करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। क्यों? क्योंकि सभी लोग समझदार हैं जो उसको सुन रहे हैं। लेकिन एक प्राइमरी का बच्चा, मन का सच्चा, 30 बच्चों को पढ़ाने बहुत सरदर्दी है। आपको तरह तरह के बच्चे मिलेंगे और उनको भी मैनेज करना है और उनको भी ज्ञान देना है, शिक्षा देना है। इस चीज़ को समझें आप कि 30 बच्चे हैं, उनको मैनेज करना है। ये क्यों बताया? एंड जो आरटीई है इसने 30 और 1 का अनुपात क्यों रखा? कुछ तो लॉजिक होगा। अब 30 के जगह यहाँ पर 60 बच्चे को, 70 बच्चों को समझाना, पढ़ाना ये मुश्किल है। और आज के समय में बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर इतने बच्चों पर एक शिक्षक है, तो शिक्षक की वैकेंसी आनी चाहिए और तभी जाकर के गुरुओं की संख्या बढ़ेगी तो देश विश्व गुरु बनेगा। और इसमें कितनी सच्चाई है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर वीडियो अच्छा लगता है। इस तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलेंगे जिससे आपका पढ़ाई में मन लगेगा। उसके बाद सिलेबस वाइज इस तरीके से उड़ा देंगे पेपर को कि आप भी कहोगे कि अब मज़ा आ रहा है पढ़ने में, अब तो सरकारी नौकरी पक्की। बाकी मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर।